तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि एक स्टूडेंट होता है और उसका नाम इतादोरी यूजी होता है और उसे नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा हॉरर चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसका एक ग्रैंडफादर भी होता है जिसकी हालत हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है और यूजी रोज़ उनसे मिलने जाता है और उनके जो फ्लावर्स होते हैं उसको भी रोज़ की बुनियाद पर चेंज करता है। अलबत्ता उसके ग्रैंडफादर को यूजी का इस तरह से आना जाना और यूजी का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। और एक दिन वो अपने कुछ ही क्लास फेलोज़ के साथ स्कूल की ऐसी चीज़ की अनलॉक करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और उसकी सील तोड़ते ही उसके जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, उनके जिसको क्लास फेलोज हैं, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कर्सेस लग जाते हैं। अब इसी दौरान यूजी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको खबर मिलती है कि उसका जो ग्रैंडफादर है उसकी डेथ हो चुकी है। और वहीं पर यूजी जब जा रहा था उसको एक और बच्चा भी मिलता है जो कि अपना नाम मेगुमी फुशिगुरु बताता है, जो कि जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट था। और वो बताते हैं कि उसको एक कर्सिव चीज़ की जो एनर्जी है वो यूजी के पास से महसूस हो रही थी और यूजी अपनी खाली डब्बी दिखा के बोलते हैं जितने जो चीज़ थी वो अभी मेरे पास नहीं है। और वो दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं जहाँ पर जो क्लास फेलोज थे उसके काफ़ी ज़्यादा कर्स चिपटे हुए थे और उनको बचाने के लिए मेगुमी वहाँ अंदर जाता है और अपनी कर्स टेक्निक से शेडोज बनाकर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वहाँ पर जब मेगुमी हार रहा होता है उन कर्सेस से तो वहाँ पर यूजी आता है और यूजी मेगुमी को बचाता है। और मेगुमी बताते हैं कि ये जो उंगली है जो इस सील के अंदर से निकले तो खाने से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। और मेगुमी को बचाने के लिए और बाकी सबको बचाने के लिए यूजी, जिसको उसके दादा ने कहा था कि वो दूसरों की मदद उसको करनी चाहिए, वो यूजी वो उंगली खा लेता है और उसके अंदर अल्टीमेट पावर आ जाती है। और उस अल्टीमेट पावर के साथ ही उसके अंदर एक और सोल एक्टिवेट होता है जो कि 1000 साल पुराना एक जुजुत्सु सोर्सर था जिसको किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता था, सुकुरा। उसके अंदर एक्टिव होता है और वो उस कर्स को सबको उसी वक्त मार देता है। और वो बोलता है कि अब वो फाइनली फ्री हो चुका है इतने ज़्यादा सालों के बाद। और मेरे को भी कहता है कि अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा ऐसी गंदी चीज़ की है जिसका हमारे जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर एक ही सज़ा है जिसकी, और वो है डेथ। और इसी सब के दौरान रहते चलते मेरे को भी उस पर अटैक करने वाला होता है। उनको एक नई कर्स एनर्जी महसूस होती है जो कि गोजो सातोरो यानी कि इसका मेगुमी का सेंस से वहाँ पर पहुँच जाता है जुजुत्सु हाई का टीचर। और वो बोलता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेगुमी सब कुछ एक्सप्लेन करता है तो यूजी को देख के बोलता है कि तुमने तो वाकई में उसे अपने अंदर बचा कर रखा हुआ है, ज़रा उसे 1 मिनट के लिए बाहर निकालो ताकि मैं उसे लड़ सकूँ। हम जब सुकुना बाहर आता था वहाँ गोजो की और सुकुना की पहली दफ़ा फाइट हम देख पाते हैं जहाँ पर गोजो आसानी के साथ 1 फिंगर वाले सुकुना के ऊपर हावी हो जाता है और बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करके दिखाना होगा जो कि स्पेशल हो। और वो सुकुना को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फाड़ के रख देता है। अब इसी सब के रहते चलते सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। जब दूसरे सोर्सेज को पता चलता है कि यूजी एक वैसल है सुकुना का तो सब ये कहते हैं कि यूजी को मार दो। बट गोजो इस चीज़ के हक में नहीं था। गोजो चाहता है कि यूजी पहले सारी उंगलियों को खा ले और अगर हमने इसे मारना ही है तो हम सुकुना को कम्प्लीटली वाइप करें और इसे भी कम्प्लीटली वाइप करें ताकि ये जो किस्सा है इतने सालों चलता आ रहा है वो अभी के अभी ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिशंस होते हैं जो कि यूजी इतादोरी को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने के बाद दिए जाते हैं और यूजी उन मिशंस के अंदर सुकुना को एज ए वेपन यूज़ करता है। फर्स्ट ग्रेड की कर्स एनर्जी के अगेंस्ट भी सुकुना को वेपन की तरह यूज इतादोरी करता है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी सुकुना को बाहर निकाल कर यूजी अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करता है बाकी सारी चीज़ों से। भले ही इसका उसे बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट करना पड़ता है और सुकुना वहाँ पर मेगुमी को भी और बाकी जो जितने भी उसके हत्थे चढ़ते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पेलता है अगर वो सुकुना से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते। और यूजी को पता चल जाता है कि अब सुकुना जो है वो आगे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाला है और उसको ये भी पता चल जाता है कि अब यूजी का वक्त जो है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है। और इसे के रहते चलते सुकुना ये मुआहिदा करता है इतादोरी से कि अगर वो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी के ऊपर उसे टेक ओवर करने दे तो हो सकता है कि वो यूजी जो कि डैमेज हो चुका है अपने डैमेजनेस की वजह से मर चुका है उसको दोबारा ज़िंदा कर दे। और यूजी इस मुआहिदे को मान जाता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे जीता तो मैं बगैर किसी शर्त के ज़िंदा होऊंगा। और फिर सुकुना बहुत आसानी के साथ यूजी को हरा देता है और यूजी वापस से ज़िंदा हो जाता है। बट सुकुना का जो 1 मिनट वाली बात है वो कम्प्लीटली हो जाती है एग्रीमेंट। अब इसी 1 मिनट का फ़ायदा उठाते हुए जब गोजो सातोरो को सील कर दे रहा था तो सुकुना मेगुमी के अंदर अपने सोल को वापस से ट्रांसफर करता है। और जब सातोरो बाहर आता है तो सुकुना और सातोरो की 1v1 एक बार फिर से फाइट होती है जिसमें सातोरो मर जाता है। और ये सब यूजी इतादोरी देख रहा होता है बिकॉज वो खुद से अब एक वैसल नहीं था, मेगुमी वैसल था। अब मेगुमी के अंदर सुकुना सारे सोर्सर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है और यहाँ पर इतादोरी इस सब को ख़त्म करने के लिए मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करता है। और यूजी का जो पावर लेवल है वो उसकी जो कर्स एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमें एक और फैक्ट भी रिवील होता है कि यूजी इतादोरी जो है ये ब्लड रिलेशनशिप भी सुकुना के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। मतलब इसका जो बाप था इतादोरी का, जिन इतादोरी, वो काइंड ऑफ ब्रदर था सुकुना का, उसके अंदर सुकुना का जो सोल था वो था। और यूजी की जो माँ थी वो भी कहीं जागू था, मतलब एक ऐसा सोर्सर जो कि जिसकी कर्स तकनीक ये थी कि वो किसी के अंदर भी मैनुपुलेट
मैनिपुलेट कर दे और ये सारे मैनिपुलेशन उसकी थे। अब हम यूजी के बारे में बात करें तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगी नहीं, बट जुजुत्सु काइसेन यूजी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब यूजी की जो कर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा होती है और बाकी सारे सोर्स जब मर जाते हैं तो यूजी काफ़ी ज़्यादा पेलना शुरू कर देता है सुकुना को, और सुकुना यही चीज़ रियलाइज़ करता है कि यार मैं इसको जितना ही मार लूँ मैं सबको मार चुका हूँ, बट इसको जितना ही मार लूँ ये वापस से रीजनरेट हो जाता है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। और यूजी इतना ज़्यादा जो है वो अपनी कर्स एनर्जी को बचा बचा कर रखता है कि वो इतने ज़्यादा ब्लैक फ्लैशेस लैंड करता है सुकुना के ऊपर, मतलब जो कर्स एनर्जी का स्ट्रॉन्गेस्ट वार होता है वो इतने ज़्यादा दफ़ा करता है सुकुना के ऊपर कि सुकुना खुद भी हैरान होता है कि आखिर इसको मैं कैसे हराऊँ। अब स्टिल यहाँ पर इतादोरी का गोल यही होता है कि मैं कुछ भी करके मेगुमी फुशिगुरु को इसके अंदर से बाहर निकालूं, ताकि जो सुकुना की जो कोटिंग हुई है मेगुमी के ऊपर कम से कम सुकुना थोड़ा वीक तो, मतलब अगर मेगुमी के सोल को मैंने निकाल लिया तो कम से कम मैं मेगुमी को बचा पाऊंगा, जिसने फर्स्ट टाइम सुकुना का बताया था, और उसी की वजह से ही उसको ही बचाने के लिए यूजी ने उंगली खाई थी। और अब भी यूजी उसी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। इवन यूजी का बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त के ऊपर, बट फिर भी यूजी बहुत ज़्यादा एफर्ट करके मेगुमी के सोल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट सुकुना के बजाय 3-4 हाथ जितने भी सुकुना के हाथ वो सारे कट चुके थे, और सुकुना का एक ही हाथ बटा, वो उससे भी सुकुना डोमेन खोलने की कोशिश करता है यूजी के अगेंस्ट। अब यूजी काफ़ी ज़्यादा मारता है जब सुकुना को, तो सुकुना का जो सुकुना कहते हैं कि मेरा डोमेन एक्टिवेट करने के लिए सुकुना के पास कोई चारा नहीं होता, और सुकुना जब अपना डोमेन एक्टिवेट करने वाला होता है देन गोजो सातोरू की एंट्री वापस से होती है। बट वो गोजो सातोरू केंजाकू की यानी कि एक सोर्सर कट टेक्निक यूज़ करके जो सातोरू मारा हुआ था उसकी बॉडी के अंदर एक और जुजुत्सु सोर्सर आता है जो कि उसी का एक स्टूडेंट होता है यूटा। यूटा के ऊपर एक पूरी मूवी है जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन के अंदर और बाकी सारी जगहों के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सुकुना को हराने के लिए गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर आता है और वो यूजी को बैकअप देने के लिए आता है, और वो 5 मिनट तक अब सातोरू की सिक्साई पावर और सातोरू की जितनी भी कर्स एनर्जी है अल्टीमेट इन्फिनाइट वाइड इन सब को वो यूज़ कर पाएगा बगैर किसी उसके। और फिर उसके बाद हो सकता है कि बेटा 5 मिनट बाद खुद से मर जाए, या फिर ये चांसेस भी हैं कि अभी इस बॉडी के अंदर स्टिल सातोरू अलाइव है और यहाँ पर सुकुना और सातोरू की दोबारा राउंड 2 की फाइट हम देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर इतादोरी का जो पॉइंट है वो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन रखा जा रहा है, और बट हमें ये पता है कि इतादोरी का जो पावर बूस्ट है वो उसे दिया ही दिया जाने वाला है बिकॉज ही इज़ द मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़के के पास कोई भी पावर नहीं थी उसको अभी इतनी ज़्यादा पावर मिल चुकी है कि वो सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस को टाइम दे पा रहा है इतना ज़्यादा, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू भी नहीं दे पाया। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इस एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन, और इसके तो 2 ऐसे सीज़न है जो कि एनिमेट हो चुके हैं मापा से, और मापा ने इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है, और इसकी हिंदी डब भी हुई भी इंग्लिश डब भी हुई भी। अगर आप इस एनिमे को वॉच करना चाहते हैं देन मोस्ट रिकमेंडेड एनिमे में ये टॉप लिस्ट है। इवन इसकी जो मांगा है वो भी अभी टॉप के ऊपर जा रही है, और इतादोरी का ही उसके अंदर हमें सारी सिचुएशन कवर अप हो रही है, और इसका लेटेस्ट चैप्टर 262 अभी आने वाला है जिसकी स्पॉयलर्स हमारे दूसरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।